ये कहानी एक भिखारी की। एक वृद्ध व्यक्ति भीख मांग के अपना गुजारा करता था। वो हर रोज अलग अलग गांव में जाके भीख मांग के अपना पेट भरता था। एक दिन सवेरे सवेरे जब वो भिखारी भीख मांगने के लिए निकला तो वो मन ही मन सोच रहा था कि आज किस गांव में जाऊं। लगभग लगभग तो सभी गांव पूरे हो चुके हैं और यही सब बातें वो मन ही मन डिस्कस कर ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना आज राजा के यहाँ भीख मांगा जाए। फिर वो मन ही मन ये भी सोच रहा था कि राजा जी के पास जाएंगे तो पता नहीं वो भीख देंगे कि नहीं, हमें महल के अंदर आने भी देंगे या नहीं। और यही तमाम बातें सोचते सोचते आखिरकार वो राजा के महल के सामने पहुंच ही गया। और जब वो भिखारी राजा के महल में भीख मांगने के लिए अंदर आ रहा था तो राजा के सिपाही उस भिखारी को महल के अंदर आने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम बिना इजाज़त के अंदर नहीं जा सकते हो। तो भिखारी ने कहा कि मैं तो भीख मांगने जा रहा हूँ, तो मुझे भला किसी की इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। और इसी बात को लेकर भिखारी और सिपाही के बीच में थोड़ी थोड़ी बहस शुरू हो गई। और ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि कोई बात नहीं, उस भिखारी को अंदर आने दो। उसके बाद जब वो भिखारी राजा के महल के अंदर गया तो भिखारी राजा के महल के चारों ओर बड़ी गौर से देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। उसके बाद राजा ने उस भिखारी को भीख दिया और पेट भर के खाना खिलाया। जब वो भिखारी राजा के महल से वापस लौट रहा था तब भी वो राजा के महल को बड़ी गौर से देख रहा था। तो राजा ने उस भिखारी से पूछा कि तुम इतनी गौर से क्या देख रहे हो। तो भिखारी ने राजा से कहा कि कितने सुंदर सुंदर पत्थर आपके महल में है। इतना सुंदर पत्थर आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वाकई में ये पत्थर तो बहुत ही कमाल के हैं। तो राजा ने मुस्कुराते हुए उस भिखारी से कहा कि ये पत्थर तो कुछ भी नहीं है, इससे लाखों गुना सुंदर हमारे पास और भी पत्थर है जो बहुत ही कीमती भी है। क्या तुम उन पत्थरों को देखना चाहोगे। ये बात सुनते हुए भिखारी बहुत ही खुश हो गया और उसने कहा कि हाँ हाँ महाराज, उन पत्थरों का दर्शन मैं अवश्य करना चाहूँगा। तो राजा ने उस भिखारी को अपने शाही खजाने पे ले गया जहाँ तरह तरह के पत्थर, जेवरात, हीरे, मोती सब कुछ रखे हुए थे। उन बेशुमार कीमती पत्थरों को देख के वो भिखारी बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद उस भिखारी ने राजा से पूछा कि महाराज, इन पत्थरों से आपकी कितनी कमाई हो जाती है। ये बात सुनते राजा जोर जोर से हंसने लगे और भिखारी से बोले कि इससे मेरी कुछ भी कमाई नहीं होती है, बल्कि इन बेशुमार पत्थरों को सुरक्षित रखने के लिए मुझे ऊपर से खर्च करना पड़ता है। ये बेशुमार कीमती पत्थर चोरी ना हो जाए इसलिए मुझे सिपाही रखना पड़ता है, पहरेदार रखना पड़ता है और भी कई तरह तरह के खर्च हैं इन पत्थरों के ऊपर। राजा की ये बात सुनते वो भिखारी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसके बाद उस भिखारी ने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपको इससे भी कीमती पत्थर दिखाऊंगा, चलिए आप मेरे साथ। ये बात सुनते राजा बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि भला इससे कीमती पत्थर और कहाँ हो सकती है। तो राजा उस भिखारी के पीछे पीछे जाने लगा। तो उस भिखारी ने राजा को एक झोपड़ी में लेके गया जिस झोपड़ी में एक बहुत ही वृद्ध औरत रहती थी और वहाँ एक आटा पीसने की चक्की रखी हुई थी जिस चक्की से वो वृद्ध आटा पीसकर लोगों को बेचती थी और अपना जीवन गुजारती थी। तभी उस भिखारी ने उस चक्की की ओर इशारा करते हुए राजा से कहा कि महाराज, आपके उन बिना काम के पत्थरों से ये आटे की चक्की बहुत ही कीमती है, क्योंकि इस पत्थर की चक्की से इस वृद्ध का जीवन गुजरता है। ये पत्थर इसके कमाने का जरिया है, जबकि आपके पत्थरों के ऊपर उल्टा आपको खर्च करना पड़ता है। तो भला अब आप ही बताइए कि ये चक्की वाला पत्थर कीमती है या आपके खजाने का हीरे मोती वाला पत्थर कीमती है। ये बात सुनते राजा की आंखें सर में से नीचे झुक गई। तभी उस भिखारी ने राजा से कहा कि महाराज, किसी वस्तु की कीमत उसकी सुंदरता या बनावट से नहीं होती है, बल्कि उसके काम से होती है। और ये बोल के भिखारी वहां से चला गया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि कोई भी वस्तु कितना भी कीमती क्यों ना हो, अगर उससे किसी इंसान या जीव जंतु को फायदा नहीं होता है तो फिर वो वस्तु कोई काम की नहीं। कितनी सही बात है ना कि माँ बाप को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, उनको आपके समय की जरूरत है। तो वक्त के रहते उनसे रोज बात कर लिया करो, मिल लिया करो। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, पर हाँ, आपको अपने माँ बाप का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, वरना एक दिन याद करके पछताओगे और खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। आइए इसे कहानी के तौर पे समझते हैं। एक आदमी अदालत में आता है और अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करता है। तभी जज साहब ने पूछा कि आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है। तो उस बूढ़े बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने का घर खर्च मांगना चाहता हूँ। ये बात सुनते जज साहब ने कहा कि वो तो आपका हक है,
इसमें सुनवाई की क्या जरूरत है? आपके बेटे को हर महीना घर खर्च देना चाहिए। तभी उस बूढ़े बाप ने कहा कि मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर महीने अपने बेटे से घर खर्च लेना चाहता हूँ, चाहे वो रकम कम ही क्यों ना हो। उस बूढ़े बाप की बात सुनकर जज साहब को बहुत ही आश्चर्य हुआ और जज साहब ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आपके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी आप अपने बेटे से पैसा क्यों लेना चाहते हो? आखिर आपकी तकलीफ क्या है? तभी उस बूढ़े बाप ने जज साहब से कहा कि ये सब आपको बाद में पता चल जाएगा, पहले आप मेरे बेटे का नाम और पता लीजिए और आप उसे फौरन यहाँ बुलाइए। तो जज साहब ने उसके बेटे को अदालत में बुलाने का हुक्म दिया। करीबन 4 घंटे बाद उस बूढ़े व्यक्ति का लड़का अदालत में आया। तो जज साहब ने उस लड़के से कहा कि तुम्हारे पिताजी का कहना है कि तुम्हें हर महीना अपने पिताजी को घर खर्च देना पड़ेगा, चाहे वो रकम कम ही क्यों ना हो। ये बात सुनते उस बूढ़े व्यक्ति का लड़का बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और उसने जज साहब से कहा कि मेरे पिताजी के पास तो बहुत ही पैसा है, भला उनको पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? तभी जज साहब ने कहा कि ये सब तो मुझे नहीं पता, पर ये आपके पिताजी की मांग है और वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। फिर वो बूढ़े व्यक्ति ने जज साहब से कहा कि जज साहब आप मेरे बेटे से कहिए कि हर महीने की 2 तारीख को वो मुझे 100 रुपया अपने हाथों से खुद आके दे और वो 100 रुपया देने में वो एक भी दिन देरी ना करे। उसके बाद जज साहब ने उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे से कहा कि तुम हर महीने के 2 तारीख को अपने पिताजी को 100 रुपया अपने हाथों से देने आओगे। यह अदालत तुमको हुक्म देती है। मुकदमा खत्म होने के बाद जज साहब ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आप इतने अमीर आदमी हो, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया के लिए आप अपने बेटे को ऐसा केस क्यों किया? तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने रोते हुए जज साहब से कहा कि जज साहब मैं अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए वर्षों से तरस गया हूँ। मेरा बेटा पैसे कमाने के चक्कर में ना तो मुझसे कभी मिलने आता, ना कभी फोन पे बात करता है। कई वर्षों हो गए इसे देखा हुआ, मेरी आंखें तरस गई इसे देखने के लिए। और मैंने ये केस इसे इसलिए किया है ताकि जब ये हर महीना 2 तारीख को मुझे 100 रुपये अपने हाथों से देने आए, ताकि मैं अपनी आंखों से इसे देख सकूं। साथ तो नहीं रह पाऊंगा, कम से कम महीने में एक बार देख तो लिया करूं, उसी से मैं खुश हो जाऊंगा। ये बात सुनते जज साहब ने अपनी नजरें झुकाते बिना कुछ कहे वहां से चले गए। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।